वेलकम बच्चों, आपके अपने चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों आज हम लोग क्लास 7th के अंतर्गत करेंगे मैथ्स की क्लास में दिए गए रेखाखंड पर दिए हुए एक बिंदु से लंब खींचना। यानी आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दी हुई है एक रेखा दी हुई है, रेखाखंड है, रेखाखंड आपको दिया हुआ है और इस रेखाखंड पर बिंदु P है। इस बिंदु P से ही हमें इस रेखाखंड पर क्या डालना है, लंब डालना है। तो इसके लिए बच्चों हम रचना किस तरीके से लिखेंगे, रचना ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले ज्ञात है, क्या ज्ञात है, रेखाखंड AB, यानी एक हमें रेखाखंड ज्ञात है और उस पर एक बिंदु P ज्ञात है। रचना क्या करनी है, बिंदु P से रेखाखंड AB पर हमें लंब की रचना करनी है। तो रचना के चरण बच्चों इस तरीके से हैं। सबसे पहले रेखाखंड पर स्थित बिंदु P को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक चाप खींचेंगे जो रेखाखंड AB को L और M बिंदुओं पर काटता है। तो बच्चों देखिए वो किस तरीके से होगा। ये रेखाखंड है, इस रेखाखंड पर बिंदु P से, ये बिंदु P है रेखाखंड पर, इस बिंदु से हमें क्या करना है, एक चाप लगानी है। तो ये हमने लगा दी रेखाखंड पर। ये रेखाखंड पर एक चाप लगा दी। ठीक है बच्चों, ये एक चाप लग गई रेखाखंड पर, जिसने इस रेखाखंड को दो बिंदुओं पर काटा। ये दो बिंदु देख रहे हैं आप ना, इन दो बिंदुओं पर काटा है। तो इन दो बिंदुओं को हम नाम दे देंगे। मान लिया हमने नाम इसको L और M दिया है। अब क्या करना है, इसके बाद ये देख लेते हैं थोड़ा सा क्या करना है। बिंदु L को केंद्र मानकर LP से बड़ी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे। क्या करेंगे, बिंदु L को केंद्र मानकर, ये देखिए यहाँ पर ये बिंदु L है, इसको केंद्र मानेंगे और आधे से ज़्यादा त्रिज्या लेंगे। ठीक है, आधे से ज़्यादा हमने त्रिज्या ले ली। अब हम इस त्रिज्या से क्या करेंगे, हम एक चाप लगाएंगे। ये हमने एक लगा दी चाप। अब उसी त्रिज्या से बिंदु M से, हमने त्रिज्या नहीं बदली है, त्रिज्या वही रखी है, उसी त्रिज्या से बिंदु M पर प्रकार को रखकर हम एक चाप लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है बच्चों, लगा लेंगे चाप। और मान लिया इन दोनों चापों ने किस बिंदु पर काटा है, बिंदु N पर काटा है। अब हम क्या करेंगे, बिंदु P और बिंदु N, यहाँ पे दोनों चापों ने जहाँ पर काटा है वहाँ पर हम इसको मिला देंगे। जहाँ पर दोनों चापों ने काटा है, बिंदु P को और बिंदु N को हम यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। तो ये बिंदु N पर मिलाने के बाद P को, तो जो P और N रेखा है, यही रेखा रेखाखंड पर लंब है, P और N। तो यहाँ पर हम रचना किस तरीके से हम दिखेंगे आगे कि बिंदु L को केंद्र मानकर LP से बड़ी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई, जैसे अभी एक चाप लगाई थी। फिर उसके बाद बिंदु M को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक और चाप लगाया। दोनों चापों ने एक दूसरे को N बिंदु पर काटते हैं, बिंदु P व N को मिलाते हैं। यही रेखा PN दी हुई रेखाखंड AB पर लंब है। तो यही काम हम लोगों ने किया था। सबसे पहले रेखाखंड AB खींचा था, बिंदु P इस पर था जो हमें ज्ञात था। बिंदु P से ही हमें क्या करना है, लंब डालना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, बिंदु P से ही एक चाप लगाई थी उचित दूरी लेकर। फिर उसके बाद बिंदु L पर LP से आधे से ज़्यादा, LP ये है, उससे आधे से ज़्यादा रेखा पर त्रिज्या लेकर हमने चाप लगाई। फिर उसी त्रिज्या से बिंदु M से लेकर चाप लगाई। दोनों ने बिंदु N पर काटा। अब N और P को मिला दिया। तो रेखाखंड AB पर PN क्या है, लंब है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा हो जाता है कि दिए गए रेखाखंड पर दिए हुए एक बिंदु से लंब खींचना। अब यहाँ पर रेखाखंड के ऊपर ही क्या था, बिंदु दिया हुआ था। तो हम आगे देखेंगे इसके बाद क्या होगा अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों।